कहानी की शुरुआत निक, जॉन और हेली नाम के 3 दोस्तों को दिखाते हुए होती है जो MIT के स्टूडेंट्स थे और छुट्टियां बिताने कैलिफोर्निया जा रहे थे। निक और जॉन के लिए तो ये हॉलिडे ट्रिप थी, लेकिन वहीं हेली को हायर स्टडीज के लिए 1 साल तक कैलिफोर्निया शिफ्ट होना पड़ रहा था, जिसके लिए निक और जॉन उसको कैलिफोर्निया छोड़ने जा रहे थे। निक और हेली रिलेशनशिप में थे, पर कुछ टाइम से निक को एक मस्कुलर डिसऑर्डर होने की वजह से उसके लेग्स ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे उसको बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा था। इसलिए वो हेली से दूरी बनाने लगा था। लेकिन इस ट्रिप में वो तीनों एक साथ खूब एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाते हैं और ब्यूटीफुल साइट्स पर जाकर खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो तीनों होटल में रात बिताने के लिए रुके हुए थे तो अचानक निक के फोन पर नोमैड नाम के एक लड़के का मैसेज आता है, जिसमें वो निक से पूछ रहा था कि क्या तुम परेशान हो। जब निक ये मैसेज देखता है तो उसे याद आता है कि इसी लड़के ने कुछ दिन पहले उनके कॉलेज के सर्वर को हैक किया था और इसका इल्जाम निक और जॉन पर लगा दिया था ताकि वो उन्हें कॉलेज से निकलवा सके। निक तुरंत जॉन को उठाकर उसको सारी बात बताता है। तभी नोमैड हेली के लैपटॉप को भी हैक करके उनको और भी उकसाने वाले मैसेजेस करता है ताकि वो लोग गुस्से में आकर उसे रिप्लाई करें, जिससे वो दोनों नोमैड का लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं और कुछ टाइम बाद वो नोमैड की लोकेशन ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उसकी लोकेशन उनके होटल के आसपास के एरिया में ही है। अगले दिन निक हेली के पास जाकर उसे कहता है कि मेरी लेग्स बहुत खराब होती जा रही है और कुछ दिनों बाद शायद मुझे व्हील चेयर पर भी बैठना पड़ जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ रहकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। निक की तरह हेली भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन निक की ये बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद वो तीनों नोमैड की लोकेशन पर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो एक उजाड़ से खंडर जैसे दिखने वाले एक घर को देखते हैं। निक और जॉन अपना कैमरा लेकर हेली को कार में ही बिठाकर उस घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ पुराने टूटे फूटे सामान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। तभी बाहर से उन्हें हेली के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो तेजी से कार के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि हेली कार में नहीं है। इधर उधर देखने पर उन्हें एक जगह हेली खड़ी दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल हेली को कोई चीज ऊपर की तरफ खींच लेती है और फिर एक तेज रोशनी निक और जॉन की आंखों पर पड़ती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब निक को होश आता है तो वो खुद को एक व्हील चेयर पर बैठा पाता है। तभी वो अपने हाथ पर कुछ नंबर्स लिखे देखता है जो कि थे 2, 3, 5, 41। ये देखकर निक को कुछ समझ में नहीं आता कि वो इस वक्त कहाँ पर है, वो इस जगह कैसे पहुंचा और उसके दोस्त कहाँ पर हैं। वो चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन जॉन और हेली उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। उसी वक्त एक आदमी आकर उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है जिसका नाम डेमन था। वहाँ पर निक नोटिस करता है कि डॉक्टर और बाकी के वर्कर्स ने सबने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ है। डॉक्टर डेमन उसे बताते हैं कि तुम लोग जिस घर में गए थे वो घर असल में एक एलियन का था और उस घर में जाने के कारण तुम इन्फेक्टेड हो गए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है। जिसके प्रूफ में डॉक्टर उसे वो रिकॉर्डिंग भी दिखाता है जो निक और जॉन रिकॉर्ड कर रहे थे। उसमें हेली के गायब होते वक्त पेड़ के पीछे एक एलियन दिखाई दे रहा था। ये देखकर निक काफी डर जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वो बार बार अपने जॉन और हेली के बारे में डॉक्टर से पूछने लगता है, पर डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि उसे वापस रूम में भेज देता है। इसी तरह डॉक्टर उससे कई दिन तक सवाल जवाब करता रहता है कि तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं और तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है या नहीं। ऐसे ही एक दिन जब निक डॉक्टर डेमन के पास जा रहा था तो उसे एक कमरे में हेली दिखाई देती है। वो उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे मिलने नहीं दिया जाता। इस बात से नाराज होकर वो चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ जाता है कि तभी उसे पास वाले रूम से जॉन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे की आवाज सुनकर काफी खुश होते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि हम कहाँ पर हैं और यहाँ कैसे पहुँचे। जॉन निक को बताता है कि इन लोगों ने मुझे कुछ पीने को दिया था और तब से मुझे मेरे हाथ नॉर्मल नहीं लग रहे। वहीं निक कहता है कि मुझे भी मेरे पैरों में कुछ महसूस नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर हैं ही नहीं। वो बताता है कि मैंने एक रूम में हेली को बेहोश पड़े देखा था, लेकिन मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद जॉन और निक ये डिसाइड करते हैं कि आज से वो दोनों यहाँ की हर जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ताकि वो यहाँ से निकलने का कोई प्लान बना सकें। उस दिन से निक हर एक चीज को नोटिस करने लगता है कि उसे किस किस रूम में ले जाया जाता है, किन किन कोड वर्ड से दरवाजे खुलते हैं और किन किन लोगों से उसकी बात कराई जाती है। ये सारी बातें नोटिस करके रात को वो जॉन को बताने लगता है। एक दिन डॉक्टर डेमन निक से शेप्स एंड कलर्स का टेस्ट लेने वाले होते हैं, पर तभी निक उन्हें टेस्ट देने से इनकार कर देता है और कहता है कि जब तक आप मुझे मेरी दोस्त हेली से नहीं मिलाएंगे तब तक मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। अब मजबूरी में डॉक्टर डेमन उसे हेली के पास लेकर जाते हैं, लेकिन हेली तब कोमा में थी, इसलिए वो उससे कोई बात नहीं कर पाता और रात को जॉन से सारी बातें डिस्कस करता है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक जॉन की आवाज आनी बंद हो जाती है, जिससे निक परेशान हो जाता है कि आखिर बात करते हुए जॉन अचानक चुप क्यों हो गया। वहीं दूसरी तरफ फैसिलिटी के अंदर एक काऊ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और अंधेरे का फायदा उठाकर कोई इंसान फैसिलिटी से भाग जाता है, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बजने से निक घबराकर बाथरूम में छिप जाता है। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ जाती है और सारे वर्कर्स भी काम पर लौट आते हैं। वहाँ से निक को वापस उसके रूम में पहुंचा दिया जाता है। रूम में वापस आते वक्त निक को गैलरी में कुछ स्क्रैच के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो इसके बारे में अटेंडेंट से पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। जब उसे दोबारा डॉक्टर डेमन के पास ले जाया जाता है तो वो उससे अपने दोस्त जॉन के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि जॉन यहाँ
यहाँ नहीं है और ना ही उसे कभी यहाँ लाया गया था। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि डॉक्टर उसे झूठ क्यों बोल रहा है, जबकि वो हर रोज जॉन से बात करता है। वहाँ से वो अपने रूम में आकर रोज की तरह जॉन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे जॉन की आवाज सुनाई नहीं देती, जिससे वो समझ जाता है कि या तो जॉन भाग चुका है या फिर किसी मुसीबत में है। अब उसे लगता है कि उसका भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भागने के लिए चुपके से हेली के कमरे में जाकर उसके स्ट्रेचर को अपने व्हीलचेयर से बांध लेता है और सबकी नजरों से बचते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं इसी दौरान कुछ वर्कर्स निक के रूम की सफाई करने आ रहे थे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि निक की बेडशीट के नीचे एक पेपर में कुछ नक्शे जैसा बना हुआ है और कुछ कोड वर्ड भी लिखे हुए थे, जिससे उन लोगों को लगता है कि निक वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। वो लोग तुरंत दौड़कर दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि निक गेट खोलने के लिए कोड वर्ड्स डाल रहा है, जिससे वो लोग तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और तभी निक बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब निक को होश आता है तो वो खुद को हेली के रूम में उसके बगल वाले बेड पर लेटा देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो डॉक्टर्स आकर उसे रोक देते हैं। तभी हेली बेहोश हो जाती है। इसके बाद निक डॉक्टर्स के साथ हाथापाई में बेड से नीचे गिर जाता है, जिससे डॉक्टर्स उसे इसी हाल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी निक देखता है कि उसकी दोनों टांगे निकालकर उसकी जगह रोबोटिक टांगे लगा दी गई हैं। ये देखकर वो काफी शॉक्ड रह जाता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों किया जा रहा है। इसके बाद वो काफी हिम्मत करके अपनी रोबोटिक टांगों पर खड़ा होकर ठान लेता है कि अब चाहे जो भी हो मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही है। निक जानता था कि वो लोग उसे बाहर से देख रहे होंगे, फिर भी वो वहाँ से भागने का मन बना चुका था। अब पहले तो वो एक ब्लैंकेट से अपने पैरों को बांध लेता है और फिर उनकी मदद से दरवाजे को तोड़ डालता है। जो कोई भी उसके रास्ते में आता है वो सबको ठिकाने लगाते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। तभी अचानक डॉक्टर डेमन वहाँ आ जाते हैं और उसे वार्न करते हैं कि बाहर तुम्हें एलियंस का खतरा है और उनसे हम तुम्हारी जान नहीं बचा पाएंगे। लेकिन वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए चुपचाप हेली को लेकर लिफ्ट से नीचे उतर जाता है। लेकिन लिफ्ट से नीचे उतरते ही उसे एक लंबा टनल दिखाई देता है, जिसे पार करके वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। उसी वक्त हेली को भी होश आ जाता है। वो लोग देखते हैं कि वो इस वक्त एक सुनसान एरिया में है, जहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी नहीं है। पर तभी उन्हें उनकी तरफ एक कार आती दिखाई देती है। वो दोनों उस कार में बैठी एक बूढ़ी औरत से लिफ्ट ले लेते हैं। वो बूढ़ी औरत देखने में तो नॉर्मल दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी बातें कुछ अजीब सी थी, जैसे वो पूरे होशो हवास में ना हो। थोड़ी दूर जाने के बाद वो औरत कार को सड़क के बीचों बीच रोककर जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर निक और हेली डर कर कार से उतर जाते हैं और पास के एक गैस स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ निक हेली को एक ट्रक पर बिठाकर टेलीफोन बूथ में अपनी फैमिली को कॉल लगाने जाता है, लेकिन उस एरिया में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। वहीं टीवी में उन दोनों के फैसिलिटी से भागने की खबर दिखाई जा रही थी। तभी बाहर ट्रक का ड्राइवर हेली को अपने साथ लेकर ट्रक से उसे वापस फैसिलिटी ले जाने लगता है। ये देखकर निक तुरंत दौड़ता हुआ उस ट्रक का पीछा करने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वो ट्रक तक पहुंच भी जाता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर ट्रक का दरवाजा खोलकर उसे नीचे गिराकर ट्रक की स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन निक फिर से दोबारा खड़े होकर अपने रोबोटिक पैरों से और भी तेज दौड़ने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में दोबारा ट्रक तक पहुंच जाता है। ये देखकर वो खुद भी हैरान था कि उसके रोबोटिक पैरों में इतनी ताकत है। इधर ट्रक ड्राइवर कुछ कर पाता उससे पहले ही हेली उसी के गन से उसको गन पॉइंट पर लेकर ट्रक रुकवा लेती है और फिर वो दोनों ट्रक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी साइड डेमन अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढ रहा होता है। रास्ते में वो उसी लेडी से मिलता है जिसने निक और हेली को लिफ्ट दी थी। वो लोग उस औरत से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं दे पाती। वहीं निक और हेली देखते हैं कि आगे का रास्ता खत्म हो चुका है, वो आगे नहीं जा सकते, इसलिए मजबूरन उन्हें ट्रक मोड़कर दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। पर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो वापस उसी रास्ते पर चले जा रहे हैं जहाँ पहले गए थे। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अचानक उन्हें पास ही में एक विजिटिंग सेंटर दिखाई देता है। उसके अंदर जाने पर उन्हें एक मैप दिखाई देता है, जिसमें वो देखते हैं कि इस पूरे एरिया में सिर्फ एक ही रोड है। अब क्योंकि हेली की हालत काफी खराब थी, इसलिए वो दोनों आज की रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन रात होते ही वहाँ फैसिलिटी के काफी सारे लोग उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ आ जाते हैं, जिससे निक और हेली उनसे बचने के लिए वहाँ पर छुपने लगते हैं। ऐसे ही छुपते हुए उन दोनों को वहाँ विजिटर सेंटर में उनका फ्रेंड जॉन भी मिल जाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए एक जगह छुप कर बैठा था। उधर डॉक्टर डेमन उस विजिटर सेंटर के ओनर से निक और उसके साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन वो विजिटर पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, जिससे डॉक्टर डेमन उसे शूट करके मार डालता है। इसके बाद डॉक्टर डेमन अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं निक हेली की गर्दन में वही नंबर्स देखता है जो उसके हाथ पर बने हुए थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, जिससे जॉन निक को बताने लगता है कि इन नंबर्स को अगर टोटल कर दिया जाए तो 51 बनता है। वो बताता है कि मेरे भी हाथों को इन्होंने रोबोटिक हाथों से रिप्लेस कर दिया है, मतलब कि ये लोग हमारे पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ये 51 का मतलब है कि हम एरिया 51 में हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इस बार हम उनके सब्जेक्ट हैं। ये सुनकर निक और हेली दोनों घबरा जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों ट्रक में बैठकर वहाँ से उसी रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में मिलिट्री चेक पॉइंट पर बहुत सारे सोल्जर्स को देखकर भी जॉन ट्रक नहीं रोकता।
और तेजी से ट्रक भगाकर वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मिलिट्री वाले एक काफी बड़े पिलर को ट्रक के टायर्स में फंसाकर ट्रक रुकवा लेते हैं। तब जॉन निक और हेली को बचाने के लिए भागकर मिलिट्री के सिस्टम रूम में घुसकर उनके लैपटॉप से उनके सिस्टम को हैक करके वो पिलर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मिलिट्री उस पर फायरिंग करके उसे रोकने लग जाती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से जॉन को काफी गहरी चोटें लगती है। अब जॉन निक और हेली को बचाने के लिए फायरिंग के बीच ही ट्रक के पास जाकर निक को कहता है कि तुम ट्रक में बैठकर ट्रक स्टार्ट करो। इसके बाद जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पिलर को तोड़ डालता है, जिससे निक और हेली ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं। जॉन के इस सेक्रीफाइस को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर जब वो एक ब्रिज को पार करने लगते हैं तो सामने डॉक्टर डेमन को अपने आदमियों के साथ खड़ा देखते हैं। जैसे ही निक ट्रक भगाकर वहाँ से जाने लगता है तो डॉक्टर डेमन के आदमी ट्रक के टायर्स को पंचर कर देते हैं, जिससे उनका ट्रक डिसबैलेंस होकर गिर जाता है और वो काफी घायल हो जाते हैं। हेली तो वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी, जैसे उसमें जान ही ना हो। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर से कुछ फैसिलिटी के लोग वहाँ पर आकर हेली को वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर निक गुस्से में अपने रोबोटिक पैरों से खड़ा हो जाता है। उसी वक्त उसका ध्यान डॉक्टर के लगे हुए टैग नेम पर जाता है, जिसको उल्टा करने पर नोमैड बन रहा था। निक समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नोमैड ही था। तभी डेमन उसे बताता है कि पहले हमने तुम्हारे कॉलेज के सर्वर को हैक किया ताकि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए। उसके बाद हमने ही तुम्हें होटल में उकसाने वाले मैसेज भेजे ताकि तुम खुद ही हमें ढूंढते हुए उस जगह आ जाओ। डेमन बताता है कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे दोस्त आज इस सिचुएशन में हैं। डेमन निक को ये भी बताता है कि हम इंसानों को पकड़कर उन पर एलियन टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अभी तक जितने भी इंसानों पर हम एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं उनमें से तुम हमारे सबसे कामयाब प्रोजेक्ट रहे हो, क्योंकि तुमने एलियन टेक्नोलॉजी के इन लेग्स को अपनी बॉडी से पूरी तरह अटैच कर लिया है कि जैसे ये तुम्हारे असली पैर हों। अब ये सब सुनने के बाद निक को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी पूरी बॉडी हीट करने लगती है और उसके एलियन टेक्नोलॉजी वाले लेग्स ग्लो करने लगते हैं। तभी वो सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ता हुआ उस ब्रिज को क्रॉस करने लगता है, लेकिन ब्रिज के मिडल में पहुंचने पर वो एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है, जिससे वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो डेमन उसके पास आकर अपना मास्क निकालता है, जिससे निक को पता चलता है कि उसको एलियन रोबोट में बदल दिया गया है, जो कि पहले कभी इंसान हुआ करता था। उसी टाइम निक बाहर की तरफ देखता है तो उसे आउटर स्पेस दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि ये कोई धरती पर बनाया गया एरिया 51 नहीं है, बल्कि वो इस टाइम आउटर स्पेस में एक एलियन स्पेसशिप पर है, जिसका नंबर भी 23541 है, मतलब एरिया 51। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये एलियंस का एरिया 51 है। तभी हम उस पूरी एलियन स्पेसशिप को देख पाते हैं, जो कि अपसाइड डाउन थी, जिस पर एक शील्ड लगी हुई थी। वहीं उसकी दूसरी साइड एक और बहुत बड़ी एलियन सिटी थी और ऐसे ही एक जगह पर निक फंसा हुआ था। तभी निक को थोड़ी दूर एक और उससे भी बड़ी एलियन सिटी दिखाई देती है, जहाँ पर एलियंस ने निक के जैसे और भी बहुत सारे लोगों को पृथ्वी से किडनैप किया था, जिन पर वो एक्सपेरिमेंट्स करने वाले थे और अपनी इन सभी एलियन स्पेसशिप को अपने होम प्लैनेट पर लेकर जा रहे थे। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।